तो हेलो गाइस, हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 1 को देखे थे। आज देखेंगे अपन लोग पार्ट 2। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन आता है और जब तक आपका एक्सरसाइज 11.1 क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो चलो आइए, आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपका एग्ज़ाम में आना श्योर होता है। ओके, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते तो इसके आगे का क्लास। तो देखिए, तो मैं बताता हूँ, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे आपने तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स से मिलता है। ओके, ये चीज़ को नोट कर लेना अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपका ये सब चीज़ आपका काम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार टेन इनवर्स टेन एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको कॉट इनवर्स अगर कॉट एक्स दिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद सेक इनवर्स सेक एक्स दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर आपको कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स दिखे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका 6 ये फार्मूला, जो कि आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, ये आपके 6 फार्मूला आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए। ओके, तो देखिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ और फार्मूला बताना चाहूँगा जो कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हो जाता है वो फार्मूला। ओके, तो वो 2 से 3 फार्मूला ये है। अगर आपको 1 प्लस कॉस 2x दिखेगा तो ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी, अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा तो हमें आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, या फिर आप 1 प्लस कॉस 2x दिखेगा तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। क्लियर? ठीक। तो सेम इसी प्रकार अगर आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस अगर यहाँ पे अगर आपको एक्स दिखे 2 ना दिखे तो यहाँ पे क्या लिख देना, 2 लिख देना। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपका ये है, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा और ये अपॉन 2। ठीक। तो देखो अपन को 2 साइन देखो इसका वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 की इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपका ये और ये वाला आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको 1 प्लस कॉस 2x दिखे क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे। अगर आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे। अगर आपको 1 माइनस कॉस 2x दिखेगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे। आगे बात समझ में? तो ये हमारे आगे पढ़ने के लिए सबसे पहली बात, ये तीनों मोस्ट आईएमपी ये और जो इसके पिछले बताया वो आपका हर एक फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। ओके, उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ का पढ़ रहे हैं dy/dx करने वाला, तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो आपको अभी कुछ देर पहले याद होगा कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीधी बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है।
ठीक है। तो कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो देखिए आपको मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस एक्स, क्लियर। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला अभी जस्ट अभी बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर। तो देखिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लिखोगे इसको किसके बराबर मान लोगे, y के बराबर मान लोगे, मतलब लेट y इक्वल कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ओके, तो जब अभी हम लोग इसमें अवकलन नहीं किए हैं तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहने दो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस में क्या रख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं क्या करूंगा इस 1 प्लस एक्स में क्या रख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दूंगा, क्लियर। और नीचे में आपके पास क्या है इसके, तो यहाँ पे लिख दो 2, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कॉस और ये 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा y इक्वल कॉस इनवर्स रूट क्या बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया, क्लियर। तो देखिए y इक्वल कॉस इनवर्स, ओके, कॉस इनवर्स। अब देखो क्या मैं इसको रूट कॉस एक्स बाई 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, जो स्क्वायर है इसको पूरे का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक नियम होता है। ओके, अब बात ये है, तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका रूट और ये 2 आपको पता होता है, जब 2 और रूट होता है तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, क्लियर। नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे देखो जैसे आपके पास कोई वैल्यू है t की पावर 2 और यहाँ किस में रूट में, क्लियर। तो ये रूट का मतलब ये है, क्या होता है रूट का मतलब ऐसा होता है, ओके, मतलब उसकी पावर में 1/2 होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दो टी स्क्वायर, क्लियर। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे पावरों को, तो क्या मिल जाएगा 2/1/2, तो कटा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा टी, तो सीधी बात है, तो यहाँ से आपका रूट कट जाता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, तो देखिए इसके आगे और, तो यहाँ पे आपको क्या मिला y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ देर पहले एक फार्मूला बताया था, आपको वो अच्छी तरीके से याद होगा। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स के प्लेस में दिखे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे x लिख दोगे, ये आपका क्या है फार्मूला है। ओके, तो देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, तो सीधी बात है ये आपका पूरा किस रूप में, एक x के रूप में है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे y इक्वल देखो, तो कॉस और कॉस कट जाता है और यहाँ पे क्या मिलता है x, तो हमारे पास x के प्लेस में क्या x बाई 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा x बाई 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों से क्या लग जाएगा d बाई डी एक्स लग जाएगा, क्लियर, x बाई 2। आगे बात समझ में, तो देखिए dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर ले जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा d बाई डी एक्स और ये x बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। जब हम लोग d बाई डी एक्स करेंगे तो x का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलता है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर n एन एक्स एन माइनस 1। ओके, तो देखिए आपके पास पावर में कितना है 1 है, ओके। तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इस वैल्यू में n का वैल्यू क्या रख दो 1 रख दो, ओके। तो देखो 1 n जहाँ भी n दिखे वहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 1 माइनस 1 0 होता है और हम जानते हैं कि x की पावर 0 कितना होता है 1, तो सीधी बात है। तो इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे कितना मिल गया, देखो दोस्तों 1 मिल गया, तो क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी क्या मिल जाएगा 1/2, इसका आंसर
हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, तो देखो ये क्या है, एक अवकलन का एक फार्मूला है जहाँ पे अगर आपको x दिखे तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा। चाहे अगर इसके पावर अगर 5 होता तो इस फार्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस को बताने से पहले आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ओके, उस फार्मूला को पहले अपने माइंड में बैठा लिया रहना। ओके, अगर आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन इसी चीज़ पर क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। एक और फार्मूला लिख देना। अगर आपको साइन 2x का फार्मूला पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन हमारे पास अगर साइन एक्स हो, क्या हो, साइन एक्स। ओके, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको साइन एक्स दिखे ओनली ऑन साइन एक्स तो आपने 11 में पढ़े होगे 2 साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे पढ़ोगे कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट टाइम पे फार्मूला है। क्लियर? तो चलो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, और एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास मैं बताया था टेन इनवर्स 10x हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे आपके पास, और 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस में क्या रख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दूंगा। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए साइन एक्स, मैं बताया था कि साइन एक्स के प्लेस में अपन लोग क्या रख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? तो देख लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स के प्लेस में 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 रख दूंगा। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 10 इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो देखिए इसके आगे और 10 इनवर्स साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ओके, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ओके, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर? सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपके पास क्या, नीचे में साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। क्लियर? तो देखो क्या आपको साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 ऊपर और नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर सेम वैल्यू हो तो आपस में कट जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, और सबसे पहली बात इसको y की इक्वल ले लो। ओके, और यहाँ पे किसकी इक्वल है, ये y की इक्वल है। तो y इक्वल 10 इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बच गया और क्या बच गया, कॉस एक्स बाई 2। तो y इक्वल 10 इनवर्स 10x बाई 2, यही बचा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि वी कैन नॉट दैट कि 10 इनवर्स 10x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो क्या ये फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखो आपके पास x के प्लेस में क्या है, x बाई 2। तो 10 इनवर्स और 10 कटेगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x बाई 2 मिल जाएगा। ओके, तो देखो आइए इसके आगे अपन लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2। क्लियर। तो देखो आपको याद होगा कि 2 कांस्टेंट वाला वैल्यू बाहर निकल जाता है। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, और ये x। जब x का ओनली ऑन x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ओके, तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। तो चलो और आइए इसके आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका जो थर्ड नंबर का है एग्जाम्पल 6:11.1 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन अभी बनाएंगे। ओके, अभी फर्स्ट और सेकंड को बनाए एग्जाम्पल नंबर 6 से, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल से अधिकतर करके पूछा जाता है। ओके, तो देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो थर्ड क्वेश्चंस को बनाने के लिए अभी तक मैंने आपको जितना फार्मूला बताया वो आपका यूज होने वाला है। ओके, तो देखिए, अगर आपके पास 1 + cos 2x हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई एक्स हो जाएगा। 2 है इस वजह से, अगर यहाँ पे अगर खाली x होता तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, x/2 हो जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार देखिए 1 - cos 2x दिखे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो इसी दो फार्मूला की सहायता से आपका अगला क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो देखिए आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल मान लो √1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर आपका है 19। ओके, ये जो दोनों क्वेश्चन बना आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19 है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 2x। क्लियर। तो देखिए क्या करोगे, y इक्वल रूट लिख दो पहले 1 + cos 2x, और 1 + cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, और देखो नीचे में आपके पास क्या 1 - cos x है, 1 - cos 2x है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ से आपको 2 और 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आपको y इक्वल क्या मिल जाएगा, √cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ओके, आइए इसके आगे और देखते हैं। तो देखिए y इक्वल, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स है, और नीचे में क्या है, sin स्क्वायर एक्स। आपको पता होगा कि cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। सेम इसी प्रकार दोनों में स्क्वायर लग जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, cot स्क्वायर x लिख दूंगा इन दोनों के प्लेस में। क्लियर हुआ। ओके, तो देखिए y इक्वल √cot x की पावर 2। मैं बताया था अगर स्क्वायर और रूट हो तो आपस में कट के क्या मिल जाता है, cot x मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या आया, cot x आया। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या मिला, cot x। तो फिर यहाँ पे जो प्राप्त हो y का वैल्यू उसको किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल dy/dx cot x हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जो शुरुआत की 16, 17 फार्मूला है उसमें आके देखते हैं कि cot x का अवकलन क्या होता है। तो हम प्राप्त करते हैं कि जो cot x का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे
अच्छा, जो कॉट एक्स का अवकलन होता है यहाँ पे आपका होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, डी बाई डी एक्स। कॉट एक्स का अवकलन होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो कॉट एक्स अगर दिखे, कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स लगा हो तो क्या लिख दोगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दोगे। ओके, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ये वैसी का वैसी रहेगा, और इसके प्लेस में पूरा क्या रख दोगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स रख दोगे। क्लियर हुआ? तो क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स रख देंगे। ओके, आगे समझ में क्वेश्चंस? तो देखते हैं इसके 4th नंबर का क्वेश्चंस। अब आइए इसके आगे एक ऐसा मोस्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपका इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ही अलग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना जरूरी है। ओके, तो वो फार्मूला आपका क्या, 10a माइनस बी इक्वल क्या होता है, तो 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a 10b। ओके, 1 प्लस 10a 10b। इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना जरूरी है। ओके, तो देखो क्वेश्चन तब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, मैं डायरेक्ट लिखा हूं y इक्वल 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन x। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, cos x दिख रहा है, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे cos और ये साइन। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, इनके हर और इनके हर में cos से डिवाइड कर देना है। मतलब क्या, यहाँ पे लिखना कि हर में cos x का भाग देने पर। क्लियर? तो यहाँ पे लिखो y इक्वल 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x, किससे भाग देना है, cos x से। क्लियर? सेम इसी प्रकार नीचे में आ जाओ, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। आगे बात समझ में? ओके, तो देखिए y इक्वल 10 इनवर्स, अब क्या होगा, ये जो cos x एक बार cos x के साथ लिख दूंगा, ये ऐसा बढ़ जाता है। ओके, सेम यहाँ पे माइनस से माइनस लिख दो, एक बार ये साइन x के साथ ही cos x से बढ़ जाएगा, तो साइन x अपॉन cos x। सेम इसी प्रकार cos x और cos x का यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में बांट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी बांट देंगे, साइन x अपॉन cos x। क्लियर हुआ? ओके, तो देखो यहाँ पे लिख दो y इक्वल 10 इनवर्स, यहाँ पे देखो आपका cos और ये cos कट रहा है, और इसी प्रकार यहाँ पे भी cos और cos कट रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस, देखो साइन x अपॉन cos x, आपको पता होता है कि साइन x अपॉन cos x क्या होता है, अपने 9th क्लास में पढ़े होगे, 10x होता है। ओके, अब यहाँ भी आपको क्या मिला, 1 प्लस, ये भी 10x में चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए y इक्वल 10 इनवर्स, क्या मैं 1 को, आपको पता होगा कि 10 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो क्या इस 1 के प्लेस में 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन, फिर इस 1 के प्लेस में क्या रख दोगे, 10 पाई बाई 4। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है।
ओके, तो 1 इंटू 10x से लिखूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो। ओके, तो देखो प्लस का प्लस लिखो, अब यहाँ पे भी आपके पास क्या रहे 1, तो इस 1 के प्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ 10π/4। ओके, क्योंकि अपन को एक फार्मूला बनाना है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b का। ओके, तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, तो इंटू 10x। क्लियर हो गया? तो देखो इसके आगे, तो y इक्वल 10 इनवर्स। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये 10a माइनस 10b, तो देखो इस 1 के प्लेस में अगर अपन को फार्मूला में 1 चाहिए तो इसको 1 ही रहने दो। ओके, तो 1 प्लस 10b जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो देखो a के रूप में आपके पास क्या है π/4 है, और b के रूप में आपके पास क्या x है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है 10a माइनस b। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 10a, यानी a के रूप में आपके पास क्या है π/4 माइनस b मतलब क्या? b मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया x दिया है। ओके, तो देखिए आपको एक और फार्मूला याद होगा कि अगर आपके पास 10 इनवर्स 10x हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है x मिल जाता है, लेकिन हमारे पास x के रूप में क्या है π/4 माइनस x, तो y इक्वल क्या लिख दूंगा, ये दोनों आपस में कटेगा और क्या बच जाएगा π/4 माइनस x। क्लियर? आगे बात समझ में? ओके, तो देखिए अब यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखते हैं, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx कर दो और इधर भी क्या कर दो dy/dx कर दो, तो π/4 माइनस x। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला dy/dx। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिला उसको एक बार लिख देते हैं, तो d/dx π/4 माइनस के x। तो देखिए dy/dx लिख दो। ओके, अब यहाँ पे लिखना dy/dx, एक बार इसको π/4 के साथ बांट दो dy/dx को। ओके, फिर dy/dx को एक बार किसके साथ बांट दो x के साथ, यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया। ओके, तो देखो ये जो π/4 है एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब एक नंबर, मतलब जिसमें 1 2 3 4 5, जिसमें π/4 पाई वाला वैल्यू आए ओनली ऑन, जिसमें कोई x का वैल्यू ना हो, तो ऐसा वैल्यू आपका क्या हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब 0 हो जाता है। ओके, जब कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करोगे तो हमेशा याद रखना क्या मिलेगा 0, और जब x का अवकलन करेंगे ओनली ऑन तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे dy/dx इक्वल टू माइनस के 1 लिख दोगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब वो तो आपका जो 19 नंबर का जो 5th क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, कि वही 2 फार्मूला लगेगा जो 19 नंबर के क्वेश्चन, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 19 नंबर के 5th एग्जाम्पल नंबर 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस cos क्या है 1 प्लस साइन x है। ओके, तो क्या करोगे बताओ, उसमें cos x को वहाँ पे लिख देना आप, क्या cos x को वहाँ पे लिख देना आप साइन π/2 माइनस x लिख देना। ओके, और नीचे में जो साइन x दिख रहा है उसकी जगह में आप क्या लिख दोगे, उसको लिख देना cos π/2 माइनस x रख देना। ओके, तो उस जो 5th नंबर का क्वेश्चन उसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर? तो देखिए, तो हम लोग बात करने वाले एक 13 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, क्योंकि इस टाइप ये वाला जो क्वेश्चन उसको पूछा ही गया है। तो पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि cos y इक्वल x cos a प्लस वाई, जहाँ क्या है प्लस माइनस
नॉट इक्वल क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्लस और माइनस 1, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, तो उस चीज़ को अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलो आइए, तो ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉस वाई इक्वल एक्स कॉस ए प्लस वाई। ओके, तो इसको दे दो इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉस वाई, ओके, यहाँ पे क्या लिखना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कॉस वाई यहाँ पे, तो कॉस वाई लिख दो। ओके, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए प्लस वाई को इधर क्या करूँगा, ट्रांसफर। जब इंटू इधर ट्रांसफर होगा तो किस में बदल जाएगा, ए प्लस वाई में बदल जाएगा। तो इसको दे दो आप समीकरण 2 दे दो। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको समीकरण 2 में किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अपन को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू मिला है, तो सीधी बात है y चाहिए, तो मैं इसको किससे अवकलन कर दूंगा, y के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। क्लियर। तो जब हम लोग समीकरण 2 में y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए, तो यहाँ पे आप लिखना क्या, dx अपॉन dy। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो इधर भी क्या लिख देना, d बाई dy। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इधर भी क्या लग जाएगा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए। ओके, और कौन सा फार्मूला, तो देखिए वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला आपके पास याद होगा, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का। ओके, u अपॉन वी का। तो आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स यू अपॉन वी का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला, अगर आपको कोई अवकलन अंश और हर के रूप में दिखे, मतलब u और v के रूप में दिखे, u अपॉन v के रूप में, तो इसका फार्मूला आता है v d बाई डी एक्स यू माइनस u, क्या होता है यहाँ पे, v का अवकलन हो जाता है, और यहाँ पे जो नीचे वाला वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। तो सीधी बात है, तो यहाँ पे आपके पास u के रूप में क्या है, cos y है, और v के रूप में आपके पास क्या है, cos a प्लस वाई, मतलब v है। क्लियर हुआ। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, d बाई डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उसको लिख देते हैं। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स, क्या है, d बाई डी वाई। तो सबसे पहले आपके पास इस फार्मूला को में मान रख देना है। तो सबसे पहले v का वैल्यू आपके पास क्या है, cos a प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, cos a प्लस वाई रख दूंगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिख दो d बाई डी एक्स। ओके, तो देखो d बाई डी एक्स रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे ले जाओ इसको, dx अपॉन dy। ओके, cos a प्लस वाई, v का वैल्यू क्या है हमारे पास, cos a प्लस वाई है। उसके बाद u का अवकलन करना होता है, तो यहाँ पे y होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, नीचे में y है, तो यहाँ पे लिखना है d बाई डी वाई। ओके, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास u, यहाँ पे आपके पास क्या रहा, u, तो u का वैल्यू आपके पास क्या, cos y, तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे, cos y, माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे देखो u लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो cos y, d बाई डी वाई। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए cos, अब यहाँ पे v का क्या हो रहा है, अवकलन, और v के वैल्यू आपके पास क्या है, cos a प्लस वाई, तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे, cos a प्लस वाई रख देंगे। क्लियर हुआ। तो देखिए इसके आगे का प्रोसीजर्स क्या क्या करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसके आगे क्या करना है, तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई लिख दो। ओके, तो देखो कॉस ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई लिख दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। आपको पता होगा कि डी बाई डी वाई कॉस वाई, तो सीधी बात है वाई दोनों ओर होने की वजह से कॉस वाई का अवकलन कितना होता है, तो देखिए आपको पता होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y है तो माइनस साइन y लिख दूंगा। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस कॉस y। ओके, यहाँ पे एक प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, a प्लस वाई को जब आप t मानोगे तो a कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, t। नहीं आया तो समझ में, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखना माना a प्लस वाई इक्वल टू टी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी बाई डी वाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे क्या रख रहे हैं, टी रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी वाई लिख दो फिर से पुनः, और यहाँ पे लिख दो a प्लस वाई। आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ओके, तो उस वीडियो को देख लेना। क्लियर। तो देखो कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, क्लियर हो गया। तो देखिए माइनस कॉस वाई। ओके, फिर कॉस टी का जब डी बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन टी मिल जाएगा। और a का वैल्यू कितना होता है, a का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0, और y का अवकलन करेंगे कितना मिल जाएगा, 1। ओके, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, तो इसको अपन ने किस में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिए। क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि डी एक्स अपॉन डी वाई, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस पहले लिख दो, माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस वाई, या फिर चाहो तो साइन को पहले लिख दो, साइन टी। टी और टी के प्लेस में आपने क्या माने हैं, ए प्लस वाई इक्वल टू टी। ठीक है, तो टी के प्लेस में आप क्या रख दो, ए प्लस वाई रख दो। क्लियर। उसके बाद देखिए कॉस आपके पास क्या है, वाई है, तो कॉस वाई को इधर लास्ट में लिख दीजिए। क्लियर। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को इंटू किया जाए तो वही का वही वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो पहले मैं इस प्लस वाले को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, माइनस तो माइनस लिख दीजिए। ओके, तो कॉस ए प्लस वाई। क्लियर। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन वाई। ओके, तो देखिए इसके आगे आपको क्या क्या मिला। तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखते रहना। तो देखो यहाँ पे आपको और एक चीज़ और, इसके नीचे में आपको क्या लिखना था, v का स्क्वायर लिखना था। क्या लिखना था, v का स्क्वायर। मतलब इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, इस पूरे में v का स्क्वायर मतलब क्या था, v के रूप में आपके पास क्या था, कॉस ए प्लस वाई था, तो यहाँ पूरे के नीचे में आपको क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्लियर। सेम इसी प्रकार इसके भी नीचे में क्या आ जाएगा, तो इस कॉस ए प्लस वाई के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्लियर। तो मतलब बोलना क्या चाहता हूँ, सेम इसमें भी लिख देना, सेम इसमें भी लिख देना। तो देखो, तो क्या आ जाएगा इसके नीचे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। मैं यहाँ पे जो v का वैल्यू था उसको रखना मैं भूल गया था। क्लियर, आ गया समझ में। तो देखो, तो यहाँ पे फिर से लिखिए डी बाई डी एक्स डी वाई साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ पे आपके पास क्या साइन वाई है। ठीक है।
और नीचे में आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये नीचे वाला वैल्यू को उठा के यहाँ पे ऊपर में लिख दिया हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपने 11th में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस लग गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस के बी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल कॉस ए। तो देखो ए के रूप में आपके पास क्या है, ए प्लस वाई है, और बी के रूप में आपके पास क्या है, वाई है। सेम इसी प्रकार और कंपेयर करेंगे तो ए के रूप में इधर क्या है, ए प्लस वाई है, और बी के रूप में आपके पास क्या है, वाई। तो क्या देखो ए प्लस वाई और वाई के अलावा आपका कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के रूप में दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो ए के रूप में आपके पास क्या है, ए प्लस वाई। ओके, और नीचे में आपके पास क्या है, सॉरी माइनस का माइनस लिख दो, और बी के रूप में आपके पास क्या है, वाई। ओके, आगे बात समझ में। तो देखो इसके नीचे में आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख देते हैं। तो देखो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कटेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, साइन देखो ए प्लस वाई कॉस वाई, अपन को क्या चाहिए था क्वेश्चन में, आंसर क्या चाहिए था, तो यहाँ पे आपको चाहिए था साइन ए। ओके, देख लेना एक बार, साइन ए। ओके, तो देखो यहाँ पे अपन को क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिला। लेकिन क्या अभी तक हमारा आंसर आया है क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिला, यही मिला ना। तो देखो अपन को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिला है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दूंगा, मतलब डी एक्स अपॉन डी क्या लिख दूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको क्या किया, जस्ट उल्टा किया, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 11.1 का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जिसको 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो यकीन नहीं होता तो अपने बुक या फिर पेपर को उठा के जरूर देख लेना। क्लियर, तो ये रहा आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, उस वीडियो में और बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चंस, और अगले जो वीडियो में 11.2 का डिस्कशंस करेंगे। जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शंस में आप बता सकते हो। क्लियर, आगे समझ में। तो अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।